तो ये हम ले आए हैं नोट सीरीज। हमने तीनों बुक्स को कंपाइल करके ये नोट्स बनाए हैं, जिसमें अपने ल्यूसेंट आ गई और खान सर के पॉकेट जीके है और जीएस सुधा है। इस तीनों के जो जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स थे वही मैंने इसको लिया है, जो भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए चालू करते हैं। भारत का सामान्य परिचय। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि पूछ लेते हैं नॉर्मली। जो भी आजकल कई बार क्या होते हैं कि हार्ड क्वेश्चन तो देने लगे, पर कई बार इजी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाएगा। डायरेक्ट ये दे देते हैं विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत कितना है, तो ये 2.4% है क्षेत्रफल की दृष्टि से। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत 7th पोजीशन पे है। ट्रिक क्या है इसकी? तो कुछ छोटी सी एक ट्रिक है। रुक सचिन अब आ भारत, मतलब रूस से रूस हो गया, कैसे कनाडा हो गया, से क्या हो गया, संयुक्त अमेरिका हो गया, ची से चीन हो गया, और ए को आप इसे स्किप कर देंगे, बै से ब्राजील हो गया, ए से ऑस्ट्रेलिया हो गया, आ से ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर भारत आ गया। तो 7th पोजीशन पे भारत है। ये मैंने मैप बना दिया है इसमें थोड़ा सा आपके सहूलियत के लिए। यहाँ पर क्या है कि उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है? 3214। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है? 2933। उत्तर से दक्षिण ये हो गया, पूर्व से पश्चिम ये हो गया, ऐसे याद रखना ऐसे। तो ये 2933 है, मतलब कि पूर्व से पश्चिम तक थोड़ी सी कम है इसकी। अब आगे आ जाइए। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए ये सवाल आ जाते हैं कई बार देखा है, तो थोड़ा सा आप ऐसे कर लिए। 0 डिग्री से अपन ऊपर चलेंगे तो कैसे चलेंगे? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके 8 डिग्री। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। और 68 डिग्री, ऐसे 68 डिग्री, फिर 68 गुणे 70, 71, 72, 73, ऐसे 97 डिग्री तक है ना। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना कि पूरी देशांतरी विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब आगे आ जाते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो स्थल भाग की लंबाई कितनी है? देखो स्थल भाग यहाँ तक फैला हुआ है, गुजरात से यहाँ से लेके अपन स्थल भाग मानते हैं, इसको काउंट करते हैं। तो ये जो सीमा है ना, इसको काउंट कर रहे हैं अपन। स्थलीय भाग की कितनी है? 15,200। वैसे तो कम है, लेकिन ओवरऑल अगर अपन लगाते हैं तो इसको 15,200 बोली जाती है। और यहाँ पर आगे कि जलीय भाग कितना है? तो मुख्य भूमि में कितना है इसका? 6100 किलोमीटर। लेकिन ये 1416 कब क्यों ऐड किया गया है? ये जो यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो जैसे लक्षद्वीप हो गया और उसके अलावा अपने अंडमान निकोबार हो गया, और छोटे छोटे जो द्वीप है ना, उन सब जैसे छोटे छोटे जितने भी द्वीप है उन सभी को ऐड करके ना ये बनता है 7516 किलोमीटर। तो ये तो जलीय भाग की है, ये तटीय भाग की है, ये स्थलीय भाग की है। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 7 देश हैं। अब उपमहाद्वीप में कुल 7 देश है तो उनके नाम भी याद करने पड़ेंगे। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान। आपको ये मैप में याद करना है। मैप में आप देखना और फिर बाद में इसको याद करना, बार बार दोहराना। अब कौन सा देश शामिल नहीं है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये पूछेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश शामिल है, तो कौन सा नहीं शामिल है, ये कई बार ऑप्शन में दे देते हैं। तो अफगानिस्तान नहीं शामिल है, आपको ये याद रखना एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। तो उसके बाद में हम आगे चलते हैं। भारत का सबसे उत्तरतम पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल है, लद्दाख में है ये। और सबसे दक्षिणतम कौन सा है? तो ये 6 डिग्री 4 मिनट पे इंदिरा पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भूमध्य रेखा से इसकी कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा कहाँ है? 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो अपन ऐसे आगे बढ़ेंगे तो यहां से लेकर इंदिरा पॉइंट तक कितने हो गए? 876 किलोमीटर। और इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं इंदिरा पॉइंट को। और अपन ये देखेंगे कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी, जिसे केप कमोरिन कहते हैं। तो ये चीजें याद रखने की अपन आराम से याद कर लेंगे। मैंने आपको ये चीजें पहले समझा दी थी कि भाई उत्तर से दक्षिणतम इसकी कितनी लंबाई होगी? 3214। पूर्व से पश्चिमतम कितनी होगी? 2933। अब आपको ये भी याद करना है कि इसका पश्चिम का पॉइंट कौन सा हो गया? गुहार मोती होगा, गुजरात पश्चिमतम बिंदु हो गया। और पूर्व वाला बिंदु कौन सा होगा? किबिथु कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये थोड़ा बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा, तो अपने आप याद हो जाएगा। आगे चलते हैं।
भारत में 28 राज्य, 8 यूटीज हैं। यूटीज को क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जहां केंद्र का राज्य चलता है। राजधानी क्या है अपनी? नई दिल्ली है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा राज्य है। तो आपको याद करना पड़ेगा, जैसे गोवा छोटा ऐसा ही है, नाम भी इसका छोटा ही है तो छोटा राज्य हो गया। राजस्थान का नाम भी बड़ा है तो नाम बड़ा है, तो काम बड़ा है तो राज्य बड़ा हो गया। यूटी, यूटी आपको बताया था कि यूनियन टेरिटरी कहते हैं। लद्दाख सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है, अर्थात संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अक्षांश विस्तार कितना है? तो 23.5 डिग्री है ना अक्षांश। जैसे मैंने आपको समझाया था कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे, तो 23.5 डिग्री अक्षांश है ना। ये उत्तरी अक्षांश है 23.5 डिग्री, लगभग आपके यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ऐसे कटेगा ऐसे। तो ये मैप में आप एक बार देखना जरूर, मैप को बार बार आप देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि भूगोल है तो भूगोल तो मैप से चलता है। देखिए ज्यादातर काम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 2 बराबर हिस्सों में काटती है। कुल 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो आपको ये 8 राज्यों को नाम याद करने पड़ेंगे। कई ट्रिक्स हैं, जैसे ज्यामिति का बछड़ा गुम, ऐसे ये ट्रिक्स काम की नहीं है, आपको सीधा याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये कई बार इसका क्रम जचवा लेते हैं। तो गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये 8 हैं, आपको याद करना पड़ेगा इस तरीके से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, आप चीज याद रखना। तो देखिए देशांतरी विस्तार के बारे में फिर आ जाते हैं हम। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर निकलती है, ये याद रखना है आपको। 5 राज्य इसमें, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इन चीजों को याद रखना पड़ेगा 5 के 5 को, क्योंकि इनकी ट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। मैप एकदम कंठस्थ होना चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से याद। देखिए देशांतरी है तो पृथ्वी 360 डिग्री कितने 24 घंटे में पूरा करती है, तो 1 डिग्री 4 मिनट में पूरा करेगी। अगर भाग देके काटेंगे तो 1 डिग्री 4 मिनट में पूरा करेगी। और भारत GMT मतलब ग्रीनविच माध्य समय रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं इसको। 0 डिग्री जो देशांतर है से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। तो आप ये देख लीजिए 82.5 डिग्री का अगर अपन करेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट आगे हो गया। अब ये देखिए देश क्या है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक लगती है 4096। 4096 रेड क्लिफ रेखा है इसकी, सीमा रेखा को नाम का रेड क्लिफ। इसमें 5 राज्य लगते हैं। देखिए वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल, और मेघालय हो गया अपना, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम। चीन सेकंड नंबर पे आता है 3488 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन को अलग करती है, मैकमोहन रेखा यहाँ पर ये बांग्लादेश को और भारत को अलग करती है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान में रेड क्लिफ रेखा है जो कि 3323 किलोमीटर है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल 1751 किलोमीटर। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। म्यांमार 1643 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान कितनी है? 699। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया। अफगानिस्तान सबसे कम रेखा लगती है डूरन, जिसे एक सिर्फ लद्दाख से लगेगी। देखिए तो मेन तो ये, और यहां से सवाल पूछ लेते हैं कई बार इसको क्रम वाइज जताने के लिए पूछ लेते हैं। ये यहां से थोड़ा सा कम आता है, और रेखाओं के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। तो पाकिस्तान से रेड क्लिफ है ना, बांग्लादेश से भी रेड क्लिफ है, याद रखना। अफगानिस्तान से डूरंड है। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी और आराम से याद हो जाता है। थोड़ा क्या है, बार बार पढ़ो कुछ, जैसे कि ये पढ़ लिया टॉपिक, फिर अगले टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसको एक बार रिवाइज कर लिए, 5 मिनट में रिवाइज हो जाता है, 5-7 मिनट में रिवाइज कर लो, है ना। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश, ये 7 है जिनसे स्थलीय सीमा लगती है। अब भारत, श्रीलंका है, यहाँ पर पाक जल संधि है। तमिलनाडु, भारत और श्रीलंका के बीच में है। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में क्या है? आदम ब्रिज है, जिसे धनुषकोडी या राम सेतु कहते हैं। पंबन द्वीप यहीं पे है, रामेश्वरम में। तो आपको ये थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। इसके अलावा श्रीलंका के अलावा किसमें? अपने एक मालदीव में भी सीमा लगती है जल्दी।
तो ये चीज़ें याद रखना। अब 7 सिस्टर के बारे में अपन पढ़ते हैं। ये 7 सिस्टर है, इसका मैंने मैप बना दिया। तो 7 सिस्टर इसमें क्या क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा, असम आ जाएगा। तो ये सारी 7 सिस्टर में आ जाएंगी। और इसके PYQs भी मैं अपलोड कर दूंगा अगर आप बताओगे तो, इम्पोर्टेंट जितने PYQs हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट पार्ट हम कौन से, इसके अलावा ज्योग्राफी के अलावा कौन सी सब्जेक्ट को चालू करें, ये भी आप कमेंट्स में बता देना। धन्यवाद।